गुड इवनिंग बच्चों। चलिए आज फिर हम स्टार्ट करते हैं आपका अध्याय 7 राशियों की तुलना। ये मोस्ट चैप्टर इसलिए है, मोस्ट टाइम पे चैप्टर इसलिए है बच्चों कि इसमें आपकी प्रतिशत हो गई, अनुपात हो गया, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, ये सारी चीजें मतलब आपको मिक्स बोल सकते हैं इसको, मिक्स टॉपिक, ठीक है। क्योंकि राशियों की तुलना मतलब इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में आज करवाने वाला हूँ इसके 5 ऑप्शन, जो कि देखिएगा यहाँ से 100% एक या दो जो ऑप्शन है आपके वो आने ही वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए परसेंटेज हो गया आपका, फिर बोलता हूँ अनुपात हो गया, है ना, सही बटे वाली चीजें, सारी चीजें इसमें आ जाएगी। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और आपको आप मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हमको क्या दिया है, पहला ऑप्शन आपका 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात कितना है। लैंग्वेज समझनी है, दिया है 35 किलोमीटर और 25 किलोमीटर से अनुपात कितना है, ठीक है, कितना अनुपात है ये आपको बताना है। तो चलिए इसको बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देता हूँ। क्या करेंगे हम, यहाँ पर सिर्फ जो संख्याएं दी आपको 35 और इन दो बिंदुओं को क्या बोलते हैं, अनुपात का निशान, ठीक है। और इधर क्या दिया है 25। तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को 5 से भाग देना। देखो बच्चों, मतलब छोटी फॉर्म में आपको लेके आना। तो 25 25 हो जाएगा आपका, ठीक है। 2 दशमलव मतलब आपका दशमलव ऐसा कैसा, ठीक है। 5 आते 35। अब इससे देखो बच्चों, दोनों चीजें किसी एक टेबल से कटनी चाहिए, ठीक है। तो ये 5 की टेबल में दोनों आती थी तो हमने काट दिया। अब ये दोनों एक टेबल में नहीं आती, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 7.5। अब आपको इस प्रकार करना है, यहाँ पर संख्या चेंज करके दे सकते हैं या यही संख्या है दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या दिया आपका, दूसरा दिया है कि किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है। मतलब कोई सी संख्या होगी आपकी, उसका अगर हम 4 गुना करते हैं तो उस संख्या का या उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है। अब ये मैं आपके लिए कमेंट छोड़ता हूँ, अगर आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा आने वाला है और किस प्रकार से आने वाला है, ठीक है। चलिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको बता देता हूँ तीसरा, यदि किसी संख्या का 15% संख्या 36 है तो वहां संख्या ज्ञात कीजिए। प्रतिशत का है ये, तो प्रतिशत अपने आप में कितना होता है बच्चों, 36, सॉरी, अपने आप में हर एक चीज कितनी होती है, 100%। और हमको दिया है कितना है, 15%। और देखो प्रतिशत में दिया है 15 और संख्या के रूप में दिया है 36। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे आसान तरीके से कर लेते हैं। कैसे, देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे आपका 36/15 गुणा 100। 100 कौन सा, ये प्रतिशत वाला, अपने आप में हर एक चीज क्या होती है, 100%, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको हम 15 से काटते हैं ना, तो 3 की टेबल में 15 आता है 5 बार, और 36 कट जाएगा 3 की टेबल से 12 बार, ठीक है। और 5 से 100 कट जाएगा आपका कितनी बार, 20 बार। अब 20 और 12 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 240 आ जाएगा। ये आपका 240 आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में कौन सा है, सी वाला, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, सिंपल सिंपल, बस आपको अच्छे से बनाना है। देखिए बच्चों, चौथा क्या दिया है, चौथा आपका दिया है कि क्या है, किसी व्यक्ति का मासिक वेतन कितना है, मासिक वेतन उसका है इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 50,000 रुपए, ठीक है, रुपए हैं। इसमें 10% की वृद्धि होने पर नया मासिक वेतन कितना हुआ। मतलब कि देखो प्रतिशत का टॉपिक है कि 100 सब अपने आप में क्या होता है, 100%। उसमें बोला कि 10% की वृद्धि कर जाए, तो ऐसा नहीं कि 10 क्या करना है उसमें गुणा, 10% मतलब जोड़ना है। देखो बच्चों, हमको दिया है 50,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आपका 50,000, कितने जीरो हैं, 4, ठीक है। इसमें बोला है कि 10% की वृद्धि हो गई, कौन सी चीज हमको निकालनी है उसका प्रतिशत। तो देखो 100% अपने आप में होता है, पर यहाँ कितना दिया, 10% की वृद्धि, वृद्धि मतलब बढ़ दिया, मतलब बढ़ा दिया, तो कितना हो गया, 110 हो गया। और बटे में क्या लिखेंगे, 100, ठीक है। जब प्रतिशत दी हो तो उसको यहाँ पे लिखते हैं और बटे में 100 आएगा। जब प्रतिशत देखो, आज यहाँ 2 जीरो है ना, अगर आपको प्रतिशत का टॉपिक अच्छे से पढ़ना है तो मैंने प्लेलिस्ट में जाइएगा बेसिक वाली में, और आपको वहाँ पर परसेंटेज अच्छे से मैंने समझाया, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता देता हूँ। तो देखो बच्चों, दो जीरो से कोई से भी 2 जीरो काट दीजिएगा ऊपर से, ठीक है। अब देखो कितने जीरो बचे, 1 2 3, मतलब हम संख्या संख्या करेंगे तो पहले 3 जीरो तो आने आने, मतलब है ना, मतलब 11 और 5 का करेंगे तो कितना आएगा, 55, ठीक है। और ये 3 जीरो आएंगे आएंगे आपके। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या मिल गया हमको, कितना है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 55,000, ठीक है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 55,000 रुपये हमको मिल जाएंगे अगर उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। तो इसका क्या हो जाएगा, सी वाला आपका हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। चलिए इसका हम देखते हैं आपका कौन सा, हम देखते हैं आपका पांचवा, एक मेज का अंकित मूल्य 12,000 रुपये है और इस पर बट्टा 8% है। बट्टा मतलब क्या होता है वो आपको याद है, तो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो मेज का विक्रय मूल्य कितना होगा। बट्टे का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे यहाँ वृद्धि हो गई तो हमने क्या किया, 100 में प्लस किया था। बट्टे का मतलब है कि यहाँ पर हमको इतनी प्रतिशत की क्या दी गई है, छूट दी गई है ना, 8% की, मतलब 100 में से 8 गए तो कितने बचे, वो आपको यहाँ पे लिखना है ना। तो कैसे देखिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, आपका यहाँ पे हम कितना दिया है अपने को, 12,000 है ना, सॉरी कितना है, 1200। तो यहाँ पे आपको लिखना है 1200, ठीक है। और गुणा में कितना लिखेंगे, अभी हमने यहाँ पर कितना रखा था, 15%, इस वाले क्वेश्चन, सॉरी 10%, तो 110 रखा था। अब हमको 8% की छूट दिए, तो कितना, 100 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 92, और अपर में कितना जाएगा, 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए आपके, ठीक है, कट गए ना। अब आपका क्या बचा, सिर्फ बचा 12 और 92, ठीक है। तो 12 12 बादन 24, 24 का कितना आएगा, 4 हासिल 2, फिर 92, 92 कितना होता है, 92 में 108 है ना। तो 108 में अगर आप 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 जोड़ते हैं अगर हम, तो 2 यहाँ पर 0 हासिल 1 और 10 और 1 11, है ना। तो कितना आ जाएगा आपका
11 आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये 11 आपको सेम ऐसा का ऐसा उतार देना है, तो आपकी संख्या कितनी मिल जाएगी आपको? 11,004, ठीक है। कितनी मिल जाएगी? 11,004, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है बच्चों? बी वाले ऑप्शन में है, ठीक है। बहुत ईजी थे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, है ना बच्चों, आपकी राशियों की तुलना के 5 ऑप्शन के रूप में। अब मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ आपको क्वेश्चन आंसर, जो कि मोस्ट टाइम पे है। देखिएगा ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इसमें मिक्स टॉपिक बोल सकते हैं आप, ठीक है, मिक्स टॉपिक बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के हो गए आपके, अनुपात भी चलेगा, है ना, वृद्धि, हानि, प्रतिशत, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सभी चीजें आने वाली, ठीक है। तो इसको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार इसको जरूर देख लगा, तो प्लीज मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।